दोस्तों, जिस घड़ी का करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह पल आ चुका है, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का धधकता हुआ महासंग्राम अब इतिहास बन चुका है। और इसके समाप्त होते ही क्रिकेट जगत की सारी निगाहें एक नई जंग पर जा टिकी हैं। अब चर्चा सिर्फ भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला की हो रही है, जिसने प्रशंसकों के उत्साह को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। जैसे ही IPL का पर्दा गिरा, वैसे ही भारतीय क्रिकेट में एक और विस्फोटक खबर ने तहलका मचा दिया। टीम इंडिया के मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं की टोली ने मिलकर नई 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया और इस घोषणा ने हर तरफ सनसनी फैला दी। क्रिकेट गलियारों में सिर्फ इसी फैसले की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने कई ऐसे युवा सितारों पर भरोसा जताया है, जिन्होंने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। दूसरी ओर कुछ बड़े और अनुभवी नामों की विदाई ने सभी को चौंका दिया है। जिन खिलाड़ियों से बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी, वे IPL में वैसा असर छोड़ने में नाकाम रहे और अब उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस फैसले ने साफ कर दिया है कि अब भारतीय टीम सिर्फ नामों के भरोसे नहीं, बल्कि मैदान पर दिखाए गए प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी। आने वाले बड़े टूर्नामेंटों को ध्यान में रखते हुए एक नई ताकतवर और आक्रामक टुकड़ी बनाई जा रही है, जो भविष्य में दुनिया की किसी भी टीम को चुनौती देने का दम रखती है। सबसे ज्यादा हैरानी उस समय हुई जब खबर सामने आई कि हार्दिक पांड्या सहित 4 चर्चित खिलाड़ियों को इस टीम में जगह नहीं मिली है। यह सुनते ही प्रशंसकों के बीच चर्चाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ, क्योंकि शायद ही किसी ने ऐसे फैसले की कल्पना की थी। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी समेत 4 नए चेहरों को मौका देकर चयनकर्ताओं ने यह संदेश दे दिया कि अब केवल प्रदर्शन ही पहचान बनेगा। इन युवा खिलाड़ियों ने अपने खेल से ऐसा धमाका किया कि उन्हें नजरअंदाज करना लगभग असंभव हो गया था। जैसे ही इस नई टीम की तस्वीर सामने आई, वैसे ही आयरलैंड के खेमे में भी बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि भारत की यह टोली पहले से कहीं अधिक संतुलित और खतरनाक दिखाई दे रही है। बल्लेबाजी में विस्फोटक ताकत मौजूद है, तो गेंदबाजी में धार नजर आ रही है। साथ ही ऑलराउंडरों की मौजूदगी इस टीम को और भी मजबूत बना रही है। अनुभव और युवा ऊर्जा का ऐसा मेल देखने को मिल रहा है, जो किसी भी विरोधी टीम की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज की इस खास चर्चा में हम विस्तार से जानेंगे कि भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला के लिए किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय दल में शामिल किया गया है और किन नामों को बाहर रखा गया है। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला कब आयोजित होगा, कहां खेला जाएगा और किन मैदानों पर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांच का सबसे बड़ा नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे कि किस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई देता है। अगर आप भी मानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी को इस श्रृंखला में पारी की शुरुआत करने का अवसर मिलना चाहिए, तो अपनी राय अवश्य साझा कीजिए। अब बिना एक भी पल गंवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर यह बहुचर्चित और रोमांच से भरी T20 श्रृंखला कब, कहां और किस समय शुरू होने वाली है, जिसका इंतजार करोड़ों प्रशंसक सांसें थाम कर रहे हैं। भारत और आयरलैंड के बीच होने वाली 5 मुकाबलों की यह जबरदस्त T20 श्रृंखला देश के अलग अलग नामी और ऐतिहासिक क्रिकेट मैदानों पर आयोजित की जाएगी। यही वजह है कि हर मुकाबले में दर्शकों को नया माहौल, नया रोमांच और अलग तरह का क्रिकेटी जुनून देखने को मिलने वाला है। श्रृंखला का आगाज उस मैदान से होगा जिसका नाम दुनिया के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियमों में लिया जाता है। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम इस महाजंग के पहले मुकाबले की मेजबानी करेगा। यहां उमड़ने वाली विशाल दर्शक भीड़ भारतीय खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है और विरोधी टीम पर अतिरिक्त दबाव भी बना सकती है। इसके बाद क्रिकेट का यह कारवां देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगा, जहां दूसरा मुकाबला ऐतिहासिक अरुण जेटली मैदान पर खेला जाएगा। यह वही मैदान है जिसने कई यादगार संघर्ष और आखिरी क्षण तक सांसें रोक देने वाले मुकाबले देखे हैं। तीसरी भिड़ंत कोलकाता के प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स में होगी, जिसे भारतीय क्रिकेट की धड़कन कहा जाता है।
यहाँ का वातावरण ऐसा होता है मानो पूरा शहर क्रिकेट के रंग में डूब गया हो और हर गेंद पर उत्सव जैसा शोर सुनाई देता हो। इसके बाद चौथा मुकाबला चेन्नई के चेपक मैदान पर आयोजित होगा। यह मैदान अपनी चुनौतीपूर्ण पिच और रणनीतिक क्रिकेट के लिए जाना जाता है, जहां खिलाड़ियों की असली क्षमता की परीक्षा होती है। वहीं श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े मैदान पर खेला जाएगा। यह वही मैदान है जहां कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने हैं और कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने करियर की अमिट छाप छोड़ी है। यानी कुल मिलाकर यह पूरी श्रृंखला भारत के 5 बड़े क्रिकेट गढ़ों में आयोजित होगी और प्रत्येक मुकाबला अपने साथ एक नया रोमांच लेकर आएगा। अब सवाल ये है कि इस धमाकेदार क्रिकेटी जंग का सीधा आनंद आखिर कहां लिया जा सकता है। कोई भी प्रशंसक इस श्रृंखला का एक भी क्षण गंवाना नहीं चाहेगा। आप सभी दर्शकों को बता दें कि इन सभी मुकाबलों का सीधा प्रसारण मोबाइल पर जियो हॉटस्टार मंच के माध्यम से देखा जा सकेगा, जहां हर गेंद, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट का रोमांच तुरंत देखने को मिलेगा। भारत और आयरलैंड के बीच अब तक हुए मुकाबलों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो तस्वीर पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में दिखाई देती है। दोनों देशों के बीच अब तक कुल 12 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि हर बार जीत भारतीय टीम के खाते में ही गई है। आयरलैंड अब तक भारत के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अनुभव और प्रदर्शन के मामले में भारतीय टीम लगातार आगे रही है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और केवल पुराने रिकॉर्ड देखकर किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है, क्योंकि मौजूदा आयरलैंड की टीम पहले से कहीं अधिक मजबूत, आत्मविश्वासी और खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो आयरलैंड की टीम ने अपने खेल में हैरान कर देने वाली प्रगति दिखाई है। यह वही टीम है जिसे कभी बड़ी क्रिकेट शक्तियों के सामने कमजोर माना जाता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अपनी शानदार बल्लेबाजी, मजबूत गेंदबाजी और बढ़ते आत्मविश्वास के दम पर इस टीम ने दुनिया की कई नामी टीमों को कड़ी चुनौती देकर यह साबित कर दिया है कि अब उसे नजरअंदाज करना किसी भी विरोधी के लिए भारी पड़ सकता है। अब नजर डालते हैं उस नई भारतीय टोली पर जिसका ऐलान आयरलैंड के खिलाफ इस रोमांचक श्रृंखला के लिए किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं उन बल्लेबाजों की जिन्हें पारी की शुरुआत की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। चयनकर्ताओं ने 3 सलामी बल्लेबाजों को दल में शामिल किया है और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, इस समय क्रिकेट जगत में यदि किसी युवा खिलाड़ी की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो वह वैभव सूर्यवंशी ही हैं। जिस निडरता और आत्मविश्वास के साथ उन्होंने हाल के मुकाबलों में बल्लेबाजी की है, उसने लाखों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। बेहद कम उम्र में जिस साहस के साथ उन्होंने दुनिया भर के अनुभवी गेंदबाजों का सामना किया है, वह किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। IPL 2026 में उनका बल्ला आग उगलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने विरोधी गेंदबाजों पर लगातार हमला बोलते हुए मैदान के हर हिस्से में रन बटोरे और कई बार अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई। उनकी विस्फोटक पारियों ने विरोधी कप्तानों की योजनाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि उन्होंने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप पर भी कब्जा जमा लिया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना अपने आप में असाधारण उपलब्धि माना जाता है। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ उन्हें भारतीय क्रिकेट का आने वाला सितारा बता रहे हैं। उनके खेल में तकनीक भी दिखाई देती है, आत्मविश्वास भी नजर आता है और कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता भी साफ झलकती है। चयनकर्ताओं ने उनके लगातार दमदार प्रदर्शन को महत्व देते हुए उन्हें राष्ट्रीय टीम में अवसर दिया है। यह चयन केवल टीम में जगह नहीं बल्कि उनके लंबे संघर्ष और अथक मेहनत का पुरस्कार भी है। अब सभी प्रशंसकों की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जब वह पहली बार भारतीय जर्सी में मैदान पर उतरेंगे तब उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा। हालांकि घरेलू और लीग क्रिकेट की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है, जहां हर गेंद और हर निर्णय पर भारी दबाव रहता है। अब बात करते हैं दूसरे सलामी बल्लेबाज ईशान किशन की। भारतीय क्रिकेट के इस विस्फोटक खिलाड़ी ने कई मौकों पर साबित किया है कि वह अकेले दम पर मुकाबले का परिणाम बदल सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी आक्रामक सोच है। वह शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला बोलना पसंद करते हैं और विरोधी टीम को दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। ईशान किशन की बल्लेबाजी में बेहतरीन टाइमिंग, दमदार शॉट्स और आत्मविश्वास की झलक साफ दिखाई देती है।
यही कारण है कि क्रिकेट प्रेमी हर बार उनसे बड़ी पारी की उम्मीद रखते हैं। हाल के मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है और उन्होंने बार बार यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि विकेटकीपर के रूप में भी टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। उनकी तेज प्रतिक्रिया, शानदार फुर्ती और मैदान पर लगातार सक्रिय रहने की क्षमता भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त लाभ साबित होती है। इसी वजह से वह केवल एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि बहुमूल्य योगदान देने वाले खिलाड़ी माने जाते हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए कई प्रभावशाली पारियां खेलते हुए 1328 रन बनाए हैं। अनेक मौकों पर उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और अपने बल्ले से जीत की नई कहानी लिखी। अब आयरलैंड के खिलाफ होने वाली इस बहुप्रतीक्षित T20 श्रृंखला में एक बार फिर करोड़ों प्रशंसकों की निगाहें ईशान किशन पर टिकी रहने वाली हैं, क्योंकि सभी को उम्मीद है कि वह अपने बल्ले से एक और बड़ा धमाका कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर तीसरे सलामी बल्लेबाज की चर्चा करें तो इस स्थान पर अभिषेक शर्मा का नाम सामने आता है। जी हां दोस्तों, अभिषेक शर्मा उन युवा भारतीय बल्लेबाजों में गिने जाते हैं जिनके भीतर भविष्य का बड़ा मुकाबला, विजेता बनने की जबरदस्त क्षमता दिखाई देती है। अपनी आक्रामक सोच और विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर उन्होंने बहुत कम समय में लाखों क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में खास जगह बना ली है। कई दिग्गज क्रिकेट विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले वर्षों में अभिषेक भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। जब वह पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं तो उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास और निडरता उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग पहचान दिलाती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पहली ही गेंद से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं और कुछ ही ओवरों में मुकाबले का पूरा रंग बदल सकते हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक 46 मुकाबलों में 1428 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया है। ये आंकड़े केवल रन नहीं, बल्कि उनकी निरंतर मेहनत, संघर्ष और मैदान पर दिखाई गई आक्रामक मानसिकता की कहानी भी बयान करते हैं। कम उम्र से ही अभिषेक विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोलने के लिए पहचाने जाते रहे हैं। वह क्रीज पर आते ही गेंदबाजों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं देते और अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से पूरे मुकाबले का माहौल बदल डालते हैं। उनके बल्ले से निकले विशाल छक्के और शानदार चौके दर्शकों के भीतर अलग ही जोश पैदा कर देते हैं। यही वजह है कि जब भी अभिषेक बल्लेबाजी करने आते हैं तो प्रशंसकों की निगाहें केवल उन्हीं पर टिक जाती हैं। उनकी बेहतरीन टाइमिंग, समझदारी भरा शॉट चयन और बड़े मंच पर बिना दबाव खेले जाने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल ऑर्डर विभाग की ओर, जहां इस दल में 3 प्रमुख बल्लेबाजों को शामिल किया गया है। सबसे पहले नाम आता है टीम के कप्तान रजत पाटीदार का। दोस्तों, रजत पाटीदार उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट जगत में अलग पहचान बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आयरलैंड के खिलाफ इस T20 श्रृंखला के लिए उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी भी सौंपी गई है। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और मुश्किल समय में भी शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। यह श्रृंखला उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को स्थापित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। हाल के समय में उनके बल्ले ने जिस तरह रन उगले हैं, उसने चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया है। विशेष रूप से IPL 2026 में उन्होंने लगातार दमदार पारियां खेलकर अपनी टीम को कई कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यही वजह रही कि चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा जताते हुए राष्ट्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। रजत पाटीदार केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि कुशल नेतृत्वकर्ता भी माने जाते हैं। उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने शानदार सफलता हासिल की और कई यादगार उपलब्धियां दर्ज की। यही अनुभव अब भारतीय टीम के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगर दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की चर्चा करें तो इस स्थान पर श्रेयस अय्यर का नाम सामने आता है। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं
जिनकी असली ताकत केवल आंकड़ों से नहीं समझी जा सकती। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी उठाने और कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अगर उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 51 मुकाबलों में 1104 रन बनाए हैं। हालांकि केवल इन संख्याओं को देखकर उनके योगदान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कई बार उन्होंने ऐसी महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं जिन्होंने भारतीय टीम को हार के मुहाने से निकालकर जीत की राह पर पहुंचाया है। यही कारण है कि क्रिकेट जानकार हमेशा उन्हें विशेष श्रेणी के बल्लेबाजों में शामिल करते हैं। लंबे समय तक T20 टीम से दूर रहने के बाद अब उन्हें फिर से अवसर मिला है और यह मौका उनके लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। यह श्रृंखला उन्हें एक बार फिर अपनी क्षमता दिखाने और आलोचकों को जवाब देने का शानदार मंच देने वाली है। यदि वह अपने अनुभव और प्रतिभा का पूरा उपयोग कर पाए तो भारतीय मध्यक्रम को नई मजबूती मिल सकती है। अब बात करते हैं इस दल के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा की। दोस्तों, तिलक वर्मा आज भारतीय क्रिकेट के सबसे चर्चित युवा बल्लेबाजों में से एक बन चुके हैं। बहुत कम समय में उन्होंने अपने शानदार खेल और निरंतर प्रदर्शन के दम पर अलग पहचान स्थापित कर ली है। जब भी उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने कई मौकों पर साबित किया है कि वह केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बल्कि बड़े मंच के मुकाबला विजेता भी हैं। अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने 49 T20 मुकाबलों में 1390 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी की गुणवत्ता का परिचय दिया है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी खासियत उनकी निडर सोच और आक्रामक बल्लेबाजी है। क्रीज पर पहुंचते ही वह गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और मुकाबले की गति को अपनी टीम के पक्ष में मोड़ने का साहस रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रमण का शानदार मिश्रण दिखाई देता है। यही वजह है कि वह लगातार भारतीय टीम की योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। मध्यक्रम में बल्लेबाजी करना हमेशा आसान नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार बल्लेबाज को कठिन परिस्थितियों में उतरना पड़ता है। लेकिन तिलक ने बार बार यह साबित किया है कि वह दबाव से घबराने वालों में नहीं है। जब टीम को संभालने की जरूरत होती है तो वह समझदारी से पारी को आगे बढ़ाते हैं और जब तेज रन बनाने की मांग होती है तो अपने बड़े शॉट से मुकाबले का रुख पलट देते हैं। यही कारण है कि भारतीय टीम को मध्यक्रम में उनसे बेहद महत्वपूर्ण संतुलन और मजबूती प्राप्त होती है। इसके बाद दोस्तों, इस नई भारतीय टोली में कुल 4 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है। सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम सामने आता है वह हैं नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी उन युवा सितारों में शामिल हैं जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी मेहनत, प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन के दम पर क्रिकेट जगत में अलग पहचान बनाई है। वह ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनमें बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का परिणाम बदलने की क्षमता दिखाई देती है। यही वजह है कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य के रूप में देखे जाने वाले इस युवा खिलाड़ी पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। नीतीश की सबसे बड़ी ताकत उनकी बहुमुखी क्षमता है। अगर टीम को तेजी से रन बनाने की आवश्यकता हो तो वह अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज से विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। वहीं जब टीम को विकेट की जरूरत होती है तब अपनी उपयोगी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण सफलता भी दिला सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर भारतीय टीम के उन महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनका योगदान केवल एक विभाग तक सीमित नहीं रहता। वह अपनी सटीक स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले में प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखते हैं। जब भी उन्हें राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाया है और अपने प्रदर्शन के माध्यम से टीम प्रबंधन का विश्वास मजबूत किया है। वॉशिंगटन उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बड़े दावे करने के बजाय मैदान पर अपने खेल से जवाब देना पसंद करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कई अवसरों पर टीम को महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी उपयोगिता साबित की है। हाल के मुकाबलों में भी उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली दिखाई दिया है और वह शानदार लय में नजर आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑलराउंडर अक्षर पटेल की ओर। दोस्तों, अक्षर पटेल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में मजबूत स्थान बनाया है। वह केवल एक बेहतरीन स्पिन गेंदबाज ही नहीं बल्कि
उपयोगी बल्लेबाज और संतुलित ऑलराउंडर भी हैं। कठिन परिस्थितियों में टीम को संभालने की उनकी क्षमता उन्हें बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। यही कारण है कि उन्हें टीम का उपकप्तान भी बनाया गया है और टीम प्रबंधन उनके अनुभव, नेतृत्व और खेल समझ पर पूरा भरोसा करता है। अक्षर का संतुलित खेल भारतीय टीम को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करता है। अब बात करते हैं इस दल के चौथे ऑलराउंडर शिवम दुबे की। दोस्तों, शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अपने लंबे छक्कों और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए विशेष पहचान रखते हैं। जब वह लय में होते हैं तो कुछ ही गेंदों में मुकाबले का पूरा नक्शा बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें इस नई भारतीय टीम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अवसर दिया गया है और सभी की नजरें उनके प्रदर्शन पर टिकी रहने वाली हैं। दोस्तों, शिवम दुबे को इस नई भारतीय टीम में शामिल किया जाना बिल्कुल भी हैरान करने वाला फैसला नहीं माना जा सकता, क्योंकि पिछले काफी समय से वह अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी साबित होते रहे हैं। जब भी उन्हें अवसर मिला है, उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कई मौकों पर मुकाबले का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई है। अगर उनके करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 64 मुकाबलों में 991 रन बनाने के साथ 31 विकेट भी अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वह केवल बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं, बल्कि एक संतुलित ऑलराउंडर हैं जो खेल के किसी भी चरण में टीम को फायदा पहुंचा सकते हैं। शिवम दुबे की सबसे बड़ी पहचान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। जब वह मैदान पर उतरते हैं तो बड़े शॉट लगाने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते और कुछ ही गेंदों में मुकाबले की तस्वीर बदल देने की क्षमता रखते हैं। उनके बल्ले से निकले विशाल छक्के दर्शकों में रोमांच की लहर दौड़ा देते हैं और विरोधी टीम पर अतिरिक्त दबाव बना देते हैं। वहीं गेंदबाजी में भी वह अपनी उपयोगी मध्यम गति की गेंदों से महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाने का दम रखते हैं। यही कारण है कि टीम प्रबंधन उन्हें एक बहुमूल्य खिलाड़ी के रूप में देखता है। अब आगे बढ़ते हैं गेंदबाजी विभाग की ओर, जहां इस दल में 2 प्रमुख स्पिन गेंदबाजों को भी जगह दी गई है। सबसे पहला नाम वरुण चक्रवर्ती का सामने आता है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती भारतीय क्रिकेट के सबसे रहस्यमयी और चतुर स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं। अपनी अनोखी गेंदबाजी शैली के कारण उन्होंने कई बार दुनिया के नामी बल्लेबाजों को उलझा कर रखा है। उनकी गेंदों को समझना आसान नहीं होता और यही वजह है कि जब वह पूरी लय में दिखाई देते हैं तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी संघर्ष करता नजर आता है। वरुण ने अपनी स्पिन कला के दम पर कई महत्वपूर्ण मुकाबलों में भारतीय टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपनी गेंदबाजी से बार बार प्रभाव छोड़ा है। अगर उनके रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए 45 मुकाबलों में 73 विकेट हासिल किए हैं। इतने कम मुकाबलों में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना किसी भी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यही आंकड़े दर्शाते हैं कि वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मध्य ओवरों में रन गति को नियंत्रित करने के साथ लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि टीम प्रबंधन का भरोसा उन पर लगातार बना रहता है। आने वाली T20 श्रृंखला में भी उनसे काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और प्रशंसक यह देखने के लिए उत्साहित हैं कि वह अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से कितना बड़ा असर छोड़ पाते हैं। हालांकि हाल के कुछ मुकाबलों में उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है और वह अपनी सर्वश्रेष्ठ लय में दिखाई नहीं दिए, लेकिन क्रिकेट में महान खिलाड़ी वही कहलाते हैं जो कठिन दौर से निकलकर पहले से ज्यादा दमदार वापसी करते हैं और वरुण चक्रवर्ती के पास भी ऐसा करने की पूरी क्षमता मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दल के दूसरे स्पिन गेंदबाज की, जिनका नाम सुनते ही बल्लेबाजों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। जी हां दोस्तों, यहाँ बात हो रही है कुलदीप यादव की, जिन्हें इस टीम में दूसरे प्रमुख स्पिन गेंदबाज के रूप में जगह दी गई है। कुलदीप यादव भारतीय क्रिकेट के उन चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी रहस्यमयी फिरकी और शानदार नियंत्रण के दम पर दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशान किया है। जब भी भारतीय टीम कठिन परिस्थितियों में फंसी है, तब कई अवसरों पर कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से मुकाबले का रुख बदलने का काम किया है। उनकी सबसे बड़ी ताकत विकेट निकालने की क्षमता है।